हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैक्स आरिम। ओके, तो देखिए हमने स्टार्ट किया था डेरिवेटिव। ओके, मैक्स 2 का चैप्टर नंबर 1 डेरिवेटिव। उसमें हम लोगों ने उसके लास्ट 5 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग इसका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसमें जितने भी थ्योरम्स है, मोस्ट आईएमपी थ्योरम्स, वो हम लोग करते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि जो ये वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं, इस लेक्चर में जो भी मैं आपको देने वाला हूं, वो आपको बोर्ड में 4 to 5 मार्क्स 100% आएगा। 4 to 5 मार्क्स 4 to 5 मार्क्स 101% आपको इस थ्योरम से आने वाला है। 101%। 5 मार्क्स कभी कभी क्या, तो दो चीज सेपरेट पूछता तो ठीक है, अदरवाइज एक तो 100% पूछते हैं। तो 4 मार्क्स तो हम कंफर्म है, 4 मार्क्स हम कंफर्म है अगर आप इस थ्योरम को अच्छे से कर लेते हो तो यहाँ पे टोटल हम लोग 3 थ्योरम है। फिर उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है उसके कुछ थ्योरम्स के जैसे प्रूफ है, छोटे छोटे प्रूफ से वो है, यानी 6 और 3 टोटल 9 है। आप 9 प्रूफ को कर लेते हो तो आपका गारंटी है कि बोर्ड में आपका 3 to 4 मार्क्स, 4 मार्क्स तो फिक्स पकड़े चलो। कभी कभी होता है कि नसीब अच्छी रहती है तो एक अलग और एक अलग, दोनों अलग अलग पूछते तो हमको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट थ्योरम है आपका, फर्स्ट थ्योरम है क्या है ना, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। इसको बोलते हैं अनदर फंक्शन बोलते हैं। इसका एक और नाम है चेन रूल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? चेन रूल। चेन रूल। ओके, ऐसा चेन बनते रहेगा। ऐसा चेन बन, जो यहाँ रहे यहाँ, तो अब यहाँ पे क्या जाएगा, dx अपॉन में dt, फिर ऐसे क्या जाएगा dt अपॉन में dv, मतलब कुछ भी सब चेन बनाते जाओ। इसको बोलते हैं चेन रूल। कंपोजिट फंक्शन का मतलब क्या होता है, एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन होगा। फॉर एग्जांपल log cos 3x, देखिए log का जो वैल्यू है cos x, ओके, cos का ये है, तो देखिए एक के अंदर वैल्यू है, इसके अंदर एक और वैल्यू है, तो ये क्या है, कंपोजिट फंक्शन है। तो हमको क्या करना पड़ता है, जितने बार रहेंगे ना उतने बार हमको डेरिवेट, यानी एक बार, दो बार, 3 बार डेरिवेट करना पड़ेगा। ओके, तो इसी तरीके से जो हमारे थ्योरम इसको प्रूव करना पड़ेगा। देखिए मैंने थ्योरम लिखा है, और जो आपका जो थ्योरम है ना पेज नंबर 2 पे, ये जो फर्स्ट वाला थ्योरम है ना पेज नंबर 2 पे है। इसका देखिए नाम दिया, पहले तो दिया है चेन रूल दिया है, फिर उसके नाम दिया डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, फिर इन ब्रैकेट फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन, मतलब एक फंक्शन है किसी और का भी फंक्शन है। ओके, तो देखिए जो इसका जो स्टेटमेंट क्या बोलता है थ्योरम, इफ y इज इक्वल टू f of u is differential function of u and u is equal to g of x is differential function of x and y is a differential function of x, then prove that ये। ओके, ये दो चीज हमको बोला है। क्या आप क्या बोल के दे, देखो मैं वो लिख देता हूं आपको, देख लीजिए हमको क्या बोला है, y इज इक्वल टू, प्रूफ y इज इक्वल टू क्या बोला है, y इज इक्वल टू g ऑफ f of u is differentiable फंक्शन। ओके, डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ किसका है, u का है, पहला तो हो गया। y इज इक्वल टू f ऑफ u इज अ डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ u, ऑफ u, पहला का। फिर दूसरा क्या बोला है कि u इज इक्वल टू g ऑफ x इज सेम डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ, देखिए यहाँ पे u किसका डिफरेंशियल फंक्शन, देखिए y किसका डिफरेंशियल फंक्शन है इसका, तो u किसका हो जाएगा, x का, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का। ओके, देखिए जो बोल के दिया फिर मैं वही लिख रहा हूँ, एंड y इज डिफरेंशियल फंक्शन एंड y इज डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x। ओके, इतना ही दिया है। देखिए जो क्वेश्चन दिया मैं वही लिख रहा हूँ, कुछ नहीं। f of y इज इक्वल टू u, f of u, y इज इक्वल टू f of u इज अ डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ u, तो f of सॉरी y इज इक्वल टू f of u इज अ डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ u, पहला चीज। फिर दूसरा बोला है u इज इक्वल टू g ऑफ x, u इज इक्वल टू g ऑफ x इज अ डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x, ये भी सही है, एंड y इज अ डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x। ये इतना हमको गिवन दिया है, एंड प्रूव दैट ये बोला है। ओके, ये गिवन दिया है, इसके बाद हमको प्रूफ करने वाला ही है। अब इसके बाद आपको पता है क्या करना है, तीनों में क्या करना है, स्मॉल इंक्रीमेंट लेना है, मतलब अगर थोड़ा थोड़ा चेंजेस करना है। जाहिर सी बात है अगर आपके पास नॉर्मल ये x है, चेंजेस करूंगा तो मुझे क्या करना है, चेंजेस के लिए हमको डेल्टा से डिनोट करना पड़ता है।
ओके, मैथ्स में चेंज के लिए डेल्टा से, और फिजिक्स रहा तो इस डेल्टा से डिनोट करते हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट 3 है ना, डेल्टा एक्स कॉमा डेल्टा यू कॉमा डेल्टा वी, सॉरी वाई, हाँ, विद स्मॉल इंक्रीमेंट ऑफ एक्स यू एंड वाई रिस्पेक्टिवली। ओके, देखिए डेल्टा एक्स डेल्टा यू डेल्टा वाई विद a small increment, हाँ, with a small increment in या तो ऑफ एक्स वाई जेड, हाँ सॉरी एक्स वाई यू, यहाँ जेड नहीं, इन लिखो, इन लिखो, इन एक्स यू एंड वाई, ये हो गया। अब हम लोग लिखेंगे देयरफॉर डेल्टा एक्स टेंस टू 0, डेल्टा टी टी नहीं यू है ना, यू टेंस टू 0। ध्यान से देखना, हाँ, देखिए यहाँ पे देखिए u किसका फंक्शन है, जो y है u का फंक्शन है, तो y को विथ रिस्पेक्ट टू u डेरिवेट करूंगा, और u किसका फंक्शन है x का, तो u को विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट करूंगा। हाँ, ये याद रखना है। तो चलो यहाँ पे लिखता ही हो गया। अब इसको क्या करता हूँ मैं, ये जो क्वेश्चन है इसको डेल्टा के फॉर्म में लिख लेता हूँ। हाँ, तो डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन में डेल्टा u इंटू डेल्टा u अपॉन में डेल्टा x। हाँ, ये हो गया। हमने जो प्रूफ करना तो उसको क्या किया, हमने डेल्टा के फॉर्म में लिख लिया है। ये हो गया। अब जैसे ये काम करते हैं इसके बाद क्या करना, आपको लिमिट लेना है। हाँ, जैसे इसको क्वेश्चन को डेल्टा के फॉर्म में लिखते हो उसके बाद क्या करना है, तुरंत लिमिट ले लेना है। लिखिए देयरफॉर सिंस टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड। ओके, अब लिमिट ले रहे हैं तो किसके टेंस टू में 0 लेना, जो सबसे छोटा रहेगा। हाँ, जो सबसे छोटा रहेगा, तो सबसे छोटा यहाँ पे कौन सा, ध्यान से देख लीजिए। देखिए यहाँ पे सबसे छोटा अपना क्या है, x है। हाँ, x सबसे छोटा, क्यों, देखिए y विथ रिस्पेक्ट टू u डेरिवेट करूंगा, u को विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट करूंगा, यानी सबसे छोटा क्या है, x है। तो x के टेंस टू में हम लोग क्या करेंगे, x डेल्टा x, डेल्टा x टेंस टू 0। तो यहाँ पे ले लो सभी में, ये लिमिट यहाँ 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 लगा देते हैं। तो जाएगा लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, डेल्टा y अपॉन में डेल्टा u इंटू लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, डेल्टा u अपॉन में डेल्टा x। ये हो गया। हमने क्या किया है, इसको सभी में क्या किया, लिमिट ले लिया है, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड। ओके, लिमिट ले लिया है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो सबसे छोटा है, हाँ, इसको चाहिए तो बाप बेटा और दादा, देखिए ग्रैंडपा, पा और सन। ओके, तो मैंने देखो ये अपना x है, x से बड़ा क्या है u, u से बड़ा क्या है y। देखिए y को विथ रिस्पेक्ट टू हम u डेरिवेट कर रहे हैं, u को विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट कर रहे हैं। ओके, और जो सबसे छोटा है, हाँ, इसकी पूरी प्रॉपर्टी जाएगी इसके पास, हाँ, इसकी पूरी प्रॉपर्टी जाएगी इसके पास। अब ये बंदे ने क्या किया, जुए में तो नशे की लत में क्या किया, पूरा पैसा हार गया। हाँ, अब तीनों साथ में, जैसे होते ये कंगाल तो ये भी कंगाल, ये कंगाल तो ये भी कंगाल। तो जिसमें कि इसके पास 0, तो मैं क्या करता हूं, अभी दोनों के पास 0 देता हूं। एस डेल्टा u टेंस टू 0 एंड सिंस डेल्टा x टेंस टू 0। ये ध्यान देना, ये ध्यान देना है। पहला जाहिर सी बात है, दादा का पूरा प्रॉपर्टी किससे जाएगा, बाप के पास, बाप का किस पास जाएगा, बच्चे के पास। ओके, अब ये बेटे ने क्या किया भैया, पूरा उड़ा दिया फालतूगिरी में, टाइम पास में। ओके, तो इसके बाद ये गरीब ये भी गरीब, तो ये 0 हो गया, तो ये भी 0, ये भी 0। ओके, तो इस तरीके से आपको समझना है। अब ये हो गया है। अब क्या करना है, देखिए ये जो लगा देना है भैया, जहां पे नीचे 1 से वहां पे 1 वाला टर्म लूंगा, जहां पे नीचे क्या है u है वहां पे u वाला 0 लूंगा। तो ले लेते हैं, यहीं से मैं स्टार्ट करता हूं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा u टेंस टू 0, डेल्टा y अपॉन में डेल्टा u इंटू
लिमिट डेल्टा, यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स ले लूंगा, डेल्टा एक्स टेंस टू 0, फिर यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा यू अपॉन में डेल्टा एक्स। ओके, इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। हाँ, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे बताइए, हाँ यहाँ पे बताइए जो u क्या है, u इज ए डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ y। ओके, तो ऐसा लिखिए देयरफॉर y इज डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ u एंड u इज डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ किसका है, y का, x x x x x। ध्यान देना, y इज ए डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ u एंड u इज ए डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x। ओके, अब क्या करना है, ये दिख रहा है ना RHS, ले लेता हूं मैं, लिमिट डेल्टा u टेंस टू 0, यहाँ पे क्या है डेल्टा y अपॉन में डेल्टा u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका dy बाय du, एंड इसका भी लेता हूं लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, डेल्टा u अपॉन में डेल्टा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा du बाय dx। देख लीजिए, अभी डेल्टा है, छोटे को इंटीग्रेट करो तो मुझे क्या मिल गया, बड़ा मिल गया, तो इसको मैंने इंटीग्रेट किया तो हमको dy बाय du, इसको इंटीग्रेट सॉरी डेरिवेट सॉरी लिमिट लगाया, सॉरी लिमिट हाँ, इंटीग्रेट डेरिवेट ने इसमें लिमिट लगाया तो हमको dy बाय du, इसमें लिमिट लगाया तो du बाय dx। अब देखिए RHS क्या हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है ना, RHS क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो लिख लेता हूं लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 dy बाय डेल x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेंज कर दो, यहाँ पे जाएगा dy बाय du इंटू du बाय dx। यहाँ पे लिखना है लिमिट ऑफ RHS इज एग्जिस्ट एंड फाइनाइट। जब RHS एग्जिस्ट कर रहा है और फाइनाइट भी है, हाँ RHS एग्जिस्ट कर रहा है एंड फाइनाइट भी है, तो LHS भी क्या करेगा, एग्जिस्ट, तो लिखेंगे देयरफॉर also limit of LHS is also exist and be finite। ओके, ये भी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा और फाइनाइट करेगा, तो यहाँ पे लास्ट में क्या जाएगा, ये लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 इज ब्रैकेट में डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x इज इक्वल टू क्या जाएगा dy बाय dx। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमने इसको बना के रखा है। ओके, यहाँ पे 1 था, इसको देता हूं मैं 2, इसको देता हूं मैं 3। अब क्या करता हूं, फ्रॉम 2 एंड 3, देखिए यहाँ पे मैं क्या रखता हूँ dy बाय dx, तो यहाँ पे रख देता हूं मैं फ्रॉम 2 एंड 3। हाँ, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। ओके, यहाँ पे देता हूँ 100%। तो क्या जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय du इंटू du बाय dx। हेंस प्रूव, हेंस प्रूव। देख लीजिए, कुछ भी हार्ड नहीं है। सबसे पहला काम, जो भी थ्योरम दिया है उसका गिवन क्या दिया वो लिखिए। देखो यहाँ पे दिया है y इज द, देखिए y इज इक्वल टू f ऑफ u इज डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ u, यानी कि ये जो y है, y को मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा, कैसा dy बाय du विथ रिस्पेक्ट टू u। ओके, फिर मैं इस u को, हाँ d अपॉन में इस u को डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू x। ध्यान रखना, पहला मैं y को डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू u, फिर मैं इस u को डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि सबसे छोटा कौन हो गया, x हो गया, x से बड़ा कौन हो गया, x से बड़ा u हो गया, u से बड़ा कौन हो गया, अपना y हो गया। ओके, तो जो सबसे छोटा है उसको टेंस टू में 0 लेना है। हाँ, ये हो गया, ये आपके समझने के लिए। y को विथ रिस्पेक्ट टू u डेरिवेट करूंगा, u को विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट करूंगा। हाँ, तो सब देखिए जो जो दिया था वो हमने लिख लिया है। फिर जो भी क्वेश्चन है उसमें हमने क्या किया, स्मॉल इंक्रीमेंट ले लिया है, यानी कि स्मॉल इंक्रीमेंट किस में आएगा, डेल्टा के फॉर्म में आएगा, डेल्टा x डेल्टा u डेल्टा y, ये हो गया, इसका तीनों को इंक्रीमेंट हो रहा है। फिर हमने क्या किया है, ये जो क्वेश्चन है ना इसको क्या किया, डेल्टा के फॉर्म में लिख लिया। यहाँ पे देख लीजिए, ये हो गया डेल्टा के फॉर्म में। अब डेल्टा के फॉर्म में जैसे आप क्वेश्चन लिखते हो वैसे क्या करते हो, यहाँ पे लिमिट लगा देना, लिमिट टेकिंग लिमिट तो बोथ साइड, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड। तो लिमिट में जो x टेंड्स टू 0 लेना था, हाँ, तो चेक करो इसमें सबसे छोटा कौन है। तो हमने यहाँ पे देखा है सबसे छोटा क्या दिख रहा है हमको, ये x दिख रहा है। हाँ,
सब्स्टिट्यूट कौन दिख रहा है, एक्स, क्योंकि एक्स वाई यू को डेरिवेट कर रहा है, यू को वाई। ओके, इस तरीके से। तो हमने क्या किया, उसके टेंस टू में जीरो ले लिया, फिर इसमें क्या किया, लिमिट लगा दिया, देखो यहाँ यहाँ। फिर हमने बताया भैया जब ये छोटा वाला जीरो है तो इसके साथ तो इसका बाप है, ये भी जीरो हो जाएगा। अब ये भिखारी तो ये भी भिखारी, तो दोनों को हमने जीरो दे दिया। अब जीरो देके क्या क्या है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। फिर हमने देखा है कि भैया y क्या है, डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ u है, एंड u किसका डिफरेंशियल फंक्शन है, x का। तो इन दोनों को मैंने क्या किया, देख लीजिए, सॉल्व करके dy बाई du और du बाई dx के फॉर्म में निकाल लिया, फिर उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है पुट इन इक्वेशन 1 में, तो हमको इस तरीके से मिल गया है। फिर हम बताएंगे जब RHS क्या हो रहा है, RHS एग्जिस्ट कर रहा है और उसका वैल्यू फाइनाइट है, जाहिर सी बात है जब एग्जिस्ट करेगा उसका वैल्यू क्या होगा, फाइनाइट होगा। ओके, तो LHS भी एग्जिस्ट करेगा और फाइनाइट होगा, होगा ना। हाँ, तो यहाँ पे मैंने लिखा, फिर बाद में क्या किया, LHS को भी एग्जिस्ट करके फाइनाइट करवा दिया, फिर यहाँ पे हमने इस तरीके से लिख दिया है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट थ्योरम, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, या तो इसको चेन रूल भी बोलते हैं, या तो फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन, फंक्शन ऑफ अनदर। अब इसके बाद क्या बोलता हूँ, ऐसा क्वेश्चन दे देगा, ओके, ये बोल दिया प्रूफ दैट थ्योरम, प्रूफ हो गया। इसके बाद एक छोटा सा आपको क्वेश्चन पूछेगा, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन ऐसा ये रहेगा आपका कि y इज इक्वल टू log sin 4x स्क्वायर, कुछ इस तरीके से ऐसा क्वेश्चन दे देगा। तो अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा नॉर्मली, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/x यानी कि 1 के अपन में पूरा जाएगा, फिर इसको सॉल्व करना है। ओके, तो ये हो गया है आपका एक थ्योरम। हाँ, और एक चीज मैं बताता रहा हूं, अगर ये थ्योरम आपको समझ गया है तो आगे के दो थ्योरम आपके दिमाग में ऐसे ही चले जाएगा। ये थ्योरम समझने के बाद सेम जितने भी स्टेप्स है ना, सेम काम करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, सब चीज सेम करना है, बस जो नाम दे रहेगा उसको चेंज करना है, जितने हैं सब सेम है। अगर ये आपको इस थ्योरम, हाँ, ये डेरिवेटिव ऑफ क्या है, कंपोजिट फंक्शन का थ्योरम आपको अच्छे समझ गया है तो आगे के दो थ्योरम और है वो भी आपको एकदम आराम से इजीली समझ जाएगा। इसके लिए मैंने इस थ्योरम को थोड़ा ज्यादा टाइम दिया है, एक ही चीज को एकदम अच्छे से डिटेल में बताने की कोशिश की है ताकि आपको अच्छे से समझ जाए। हाँ, तो ये थ्योरम यहाँ पे क्या हो गया, प्रूफ हो गया है। ये देखो मैं आपके समझने के लिए साइड में दिया था, मैं इसको अभी रफ कर दे रहा हूँ, ये हो गया है। अब आपको क्या करना है, इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना, फिर बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट थ्योरम की ओर। आइए दोस्तों, अब सॉल्व करते हैं सेकंड थ्योरम। हाँ, सेकंड थ्योरम क्या है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। ओके, और ये आपका पेज नंबर 14 पे है। ओके, ये कितना है आपका, पेज नंबर 14 पे है। और इसमें क्या करना है, dx अपॉन में dy इज इक्वल टू 1 अपॉन में dy बाई dx और dy बाई dx शुड बी नॉट इक्वल टू 0, ये हमको प्रूफ करना है। हाँ, तो देखिए इसका जो स्टेटमेंट क्या दिया है, आपके पेज नंबर 14 पे दिया है। थ्योरम में क्या बोला है, इफ y इज इक्वल टू f ऑफ x इज अ डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x, तो लिख देता हूं सबसे पहले y इज इक्वल टू f ऑफ x है ना, y इज इक्वल टू f ऑफ x इज डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ, अच्छा, डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x। क्या बोला है, y इज इक्वल टू f ऑफ x इज अ डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x दैट dy बाई dx नॉट इक्वल टू 0, तो f इनवर्स ऑफ y इज एग्जिस्ट, देन डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू dy बाई dx। तो ये हमको प्रूफ करने बोला है dy बाई dx बाई dy इज इक्वल टू 1 अपॉन में dy बाई dx। ओके, ये हमको प्रूफ करने के लिए बोला है। देखिए हमको ये चीज दिया है, एक ही दिया है, y इज इक्वल टू f ऑफ x इज अ डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x, देन प्रूव दैट dx बाई dy इज इक्वल टू 1 अपॉन में dy बाई dx। ओके, ये आपका पेज नंबर किस पे है, 14 पे। ये आपको ध्यान रखना है, पेज नंबर 14 पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इसका गिवन जो डेटा रहेगा जो मैंने रीड किया ना, वही आपको बोर्ड के पेपर में देगा। आपको डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि फाइंड द इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव का थ्योरम या तो चेन रूल वाला, ऐसा डायरेक्ट नहीं बोलेगा, आपको बकायदा लिख के देगा स्टेटमेंट। ओके, अब इतना काम दिया है तो हमको क्या करना आपको पता है, ये हो गया है, डायरेक्ट प्रूफ कर रहा हूं। इसके बाद क्या करना है हमको, जो भी चीजें गिवन है उसको क्या करना है, स्मॉल इंक्रीमेंट में ले लेना। ओके, तो लेता हूं मैं, लेट डेल्टा x एंड डेल्टा y बी द स्मॉल इंक्रीमेंट
इन x एंड y रिस्पेक्टिवली। ओके, जो डेल्टा x है, x का इंक्रीमेंट है, डेल्टा y है, y का इंक्रीमेंट है, सेम एज इट इज प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा है, प्रीवियस थ्योरम के जैसा सेम एज इट इज है। ये हो गया। अब इसका क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है, हाँ, जो हमको प्रूफ करना है, टू प्रूव उसको डेल्टा के फॉर्म में लेना है। तो ले लेते हैं डेल्टा x अपॉन में डेल्टा y इंटू डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x इक्वल टू होता है 1। ओके, अभी इसके पहले जस्ट हमने ये थ्योरम को प्रूफ किया, तो ये कट जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पे इंटू दे रहा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डेल्टा x अपॉन में डेल्टा y इज इक्वल टू 1 के अपॉन में डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x। ये हमको प्रूफ करना है। और एक चीज मैं बता दे रहा हूँ आपको, जरूरी नहीं है कि इसको ही इसके अपॉन में लेके जाओ, आप इसको भी लेके जा सकते हो, तो इसको दोनों में से किसी एक को नीचे लेके जा सकते हो। आपको क्वेश्चन में कभी ऐसा पूछेगा कि जो ये दिख रहा है ना, ये वाला इसको इसके अपॉन में लेके गया, कभी कभी पूछेगा इसको इधर रखेगा, इसको इसके अपॉन में लेके जाएगा, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप सेम उसी पैटर्न को फॉलो करते जाइए। हाँ, ये हो गया है, ये दिख रहा है ना। हाँ, अब इसका क्या करना आपको पता है, जो सबसे छोटा है, जो सबसे छोटा है वहां पे लिखना पड़ेगा डेल्टा x टेंस टू 0। ओके, तो यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हो, डेल्टा x नॉट इक्वल टू 0 एंड डेल्टा y नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों 0 के इक्वल नहीं होता, जस्ट उसके टेंस टू का मतलब क्या होता है कि जस्ट उससे नजदीक वाला वैल्यू होता है। हाँ, इक्वल टू नहीं होता, उसके नजदीक वाला वैल्यू होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही हम लोग ये काम करते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, हम लोग लिमिट ले लेते हैं। हाँ, जैसे इसको डेल्टा के फॉर्म में लिखा, उसके बाद तुरंत लिमिट, तो लिखेंगे देयरफॉर टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड। ओके, तो लिमिट में क्या लेंगे, डेल्टा x टेंस टू 0। क्यों, सबसे छोटा कौन है, यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला y इज इक्वल टू f ऑफ x द डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x, यानी x छोटा है, ये बड़ा है। हाँ, एक छोटा भाई है, ये बड़ा भाई है, तो हमने छोटे के इक्वल टू में 0 ले लिया। हाँ, अब क्या करना है, यहाँ पे लगा देते हैं लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा x अपॉन में डेल्टा y इज इक्वल टू 1 के अपॉन में लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x। ये हो गया सबसे पहला काम, यही काम आपको करना है। फिर लिखता हूं s, जैसा आपका डेल्टा x टेंस टू 0 था, सिमिलरली क्या हो जाएगा, डेल्टा y टेंस टू भी 0 हो जाएगा। जाहिर सी बात है, छोटे वाले भाई ने क्या क्या पैसे को उड़ा दिया जुए में, तो बड़ा वाला भाई भी कंगाल, समझा। अब जाहिर सी बात है, दो भाई है, मैं है, मेरा एक छोटा भाई है, मैं मस्त कमा के प्रॉपर्टी जमा किया, तो मेरे बड़े भाई ने कमा के जमा किया, मैंने क्या किया, उसको पूरा उड़ा दिया। अब मैं कंगाल तो मेरा बड़ा भाई भी कंगाल, मैं 0 तो मेरा भाई 0, तो यहाँ पे देखो दोनों 0 हो गए। अब क्या करेंगे, जो जहां जहां देखिए अपॉन में y है तो y टेंस टू 0, अपॉन में x है तो ये x टेंस टू 0। ओके, x वाले के साथ जहां पे अपॉन में रहेगा, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं लिमिट डेल्टा x टेंस टू, यहाँ पे y है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा y टेंस टू 0, क्योंकि दोनों सेम है ना, RHS सेम तो LHS सेम, तो रिप्लेस कर देते हैं। तो डेल्टा x अपॉन में डेल्टा y इज इक्वल टू 1 के अपॉन में लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x। ये हो गया। जैसे आप यहाँ पे करते हो, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं हम लोग फटाक से, इक्वेशन नंबर 1। ये काम तो हो गया, एक काम हमारा। अब क्या करना है, अब बताना है कि जो y है किसका है, x का डिफरेंशियल फंक्शन है। तो जैसे यहाँ पे दिया ना, ये लिखिए therefore y is a डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x। हाँ, y क्या है, x का डिफरेंशियल फंक्शन है, तो क्या आ जाएगा ये वाला पार्ट, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy बाय dx। हाँ, अब इसको क्या करना है, इसको पुट करता हूं इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन इक्वेशन 1, इसको यहाँ पे पुट करता हूँ, क्या जाएगा, हो जाएगा लिमिट, देयरफॉर लिखा लिमिट डेल्टा y टेंस टू 0 डेल्टा x अपॉन में डेल्टा y इज इक्वल टू 1 के अपॉन में
dy बाय dx, इक्वेशन नंबर 2। एक काम तो हमारा हो गया है। RHS को हमने प्रूफ कर दिया। अब लास्ट टाइम भी हमने यही किया था ना, RHS क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है और फाइनाइट है, तो LHS भी सेम काम करेगा। तो लिखेंगे सिंस limit of RHS is exist and finite, हाँ, देन क्या हो जाएगा, देन limit of LHS is also exist and finite। ओके, तो LHS का पार्ट क्या हो जाएगा, देखिए लिमिट डेल्टा y टेंस टू 0, डेल्टा x अपॉन में डेल्टा y इज इक्वल टू हो जाएगा dx अपॉन में dy। इसको इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए लिख लूंगा dx अपॉन में dy इज इक्वल टू 1 के अपॉन में dy बाय dx। Hence proved। देख लीजिए सिमिलरली प्रीवियस थ्योरम का जैसा है, चेन रूल के जैसा है, देख लीजिए कुछ भी चेंजेस नहीं है, सेम एज इट इज करना है। पहले भी सेम जो दिया था वो लिख लिया, फिर दोनों का स्मॉल इंक्रीमेंट ले लिया, फिर उसको डेल्टा के फॉर्म में लिख लिया। अब डेल्टा के फॉर्म में लिख रहे हो, क्या करते हैं हम लोग, लिमिट ले लेते हैं। लिमिट सबसे छोटे वाले का टेंस टू में लेते हैं, हाँ, वो लेने के बाद जब छोटा वाला कंगाल तो बड़ा वाला भी कंगाल, तो दोनों का टेंस टू में 0। अब क्या किया, यहाँ पे लगा दिया, जहां पे अपॉन में y है वहां पे y टेंस टू 0, जहां पे अपॉन में x है वहां पे x टेंस टू 0, ये x है, x टेंस टू 0। फिर हमने RHS को देखा, भैया हमको बोल के दिया y इज द डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x, तो RHS में क्या हो जाएगा, dy बाय dx आ गया है। सिमिलरली जब RHS एग्जिस्ट कर रहा है और फाइनाइट है, तो LHS आल्सो एग्जिस्ट एंड फाइनाइट, तो हमने वो लिख दिया है, फिर LHS भी हमारा आ गया है। इस तरीके से करना है। इसके बाद यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन दे देगा, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे देगा। क्वेश्चन कैसा देगा, देखिए यहाँ पे दे देगा x इज इक्वल टू, x ले दे तो y ले लो, साइन इनवर्स ऑफ x या तो साइन इनवर्स ऑफ लॉग x, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आपको बना के दे देगा और सॉल्व करने के लिए बोलेगा। ओके, तो डरना आपको बिल्कुल भी नहीं है, जैसा आपने किया वो भी करना है। तो यहाँ पे आपका थ्योरम नंबर 2 सॉल्व हो गया है, प्रूफ हो गया है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। ओके, तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट थ्योरम की ओर। आज दोस्तों अब सॉल्व करते हैं थर्ड वाला थ्योरम है, क्या नाम उसका, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। ओके, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, ये आपके पेज नंबर 41 पे दिया है। क्या है, पेज नंबर 41 पे देखिए मैंने लिख के रखा है। देखिए इसका स्टेटमेंट क्या बोलता है, थ्योरम ऑफ, हाँ, इफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड y इज इक्वल टू जी ऑफ टी, क्या बोला है, x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड y इज इक्वल टू जी ऑफ टी। ओके, प्रूफ ये दिया हमको, x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, ये दिया है, हाँ, आर डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ t and y is the differential function of x, are differential function of t and y is differential function of x। हाँ, देखिए x is equal to f of t and y is equal to g of t are differential function of t का है and y is the differential function of x। then क्या बोला है, dy by dx is equal to dy by dt अपॉन में dx by dt और dx by dt should be not equal to 0, यही आपको बोल के दिया है। अब ये काम करना है, ये तो हमने गिवन लिख लिया है, अब आपको पता है क्या करना है, जो गिवन लिखे उसके बाद क्या करना है, इसको डेल्टा के फॉर्म में लेना है। उससे पहले हमको सपोज करना है। ओके, तो लेट सिमिलरली जैसे हमने फर्स्ट सेकंड किया ना, वैसे से लेट डेल्टा t delta x and delta y be the small increment in t x and y respectively। पहला काम तो हो गया।
अब क्या करना है क्वेश्चंस को, और यहाँ पे एक और लिखना है, डेल्टा एक्स शुड बी नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा टी शुड बी नॉट इक्वल टू 0। फर्स्ट वाले में नहीं लिखा तो वहां पे आपको इस तरीके से लिख लेना, क्योंकि टेंस टू का मतलब क्या होता है, उसके नजदीक में, वो नहीं है नजदीक में। तो ये हो गया है। अब क्या करना है, क्वेश्चन को डेल्टा के फॉर्म में लिखना है। तो देयरफॉर डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा टी, इसके क्या अपॉन में डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी। ये हो गया, हमने क्या किया, इसको डेल के फॉर्म में लिख लिया है। हाँ, यहाँ पीछे तो ये भी लिख दो, डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी शुड बी नॉट इक्वल टू 0। क्यों, अगर 0 तो इनफाइनाइट हो जाएगा ना। ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, लिमिट लेते हैं। ओके, चाहे तो यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो, चलो ले लेते हैं लिमिट। हाँ, टेकिंग लिमिट एज, सबसे छोटा कौन है, टी है ना, सबसे छोटा कौन है, टी है। टेकिंग लिमिट एज डेल्टा टी टेंस टू 0 ऑन बोथ साइड, जो सबसे छोटा रहेगा उसी के टेंस टू में 0 लेते हैं। देखो मैंने इस तरीके से लिखा, आप यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे तो भी चलेगा। तो लिमिट लेता हूँ, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा टी, इसके पूरे का अपॉन में लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी। ये हो गया है। अब क्या करना है, लिमिट हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एज, जैसे डेल्टा टी टेंस टू 0 होता है वैसे सेम डेल्टा एक्स टेंस टू भी 0 होगा, जो अपॉन में है। ओके, ये कंगाल तो ये भी कंगाल, सेम प्रीवियस के जैसा हो गया है। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं आरएचएस ले लेता हूँ। पहले इसको क्या करते हैं, लगा देते हैं। हाँ, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा टी, इसके अपॉन में लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी। ये डेल्टा के फॉर्म में हमने ले लिया, इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं 1। अब ये होने के बाद क्या करना आपको पता ना, बताना है। यहाँ पे जो दिया है, हाँ यहाँ पे जो दिया है कि x इज इक्वल टू, हाँ x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड y इज इक्वल टू जी ऑफ टी इज डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ किसका, t का। हाँ, दोनों किसका, t का डिफरेंशियल फंक्शन है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल वाई अपॉन में डेल टी इज इक्वल टू हो जाएगा डी वाई बाय डी टी। सिमिलरली लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल एक्स अपॉन में डेल टी इज इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स बाय डी टी। अभी उठा के क्या करना है, यहाँ पे पुट कर देना है। तो लिखता हूं मैं पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये तो सेम रहेगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल वाई अपॉन में डेल एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाय डी टी अपॉन में डी एक्स बाय डी टी। इक्वेशन नंबर 2 देख लीजिए, हमारा एक काम तो हो गया। यहाँ पे देयरफॉर दीजिए, यहाँ पे सेंस। हाँ, एक काम तो हमारा हो गया है, आरएचएस प्रूफ हो गया है। तो हम सेम लिखेंगे कि लिमिट देयरफॉर लिमिट ऑफ आरएचएस इज एग्जिस्ट and finite, then limit of LHS is also exist and be finite। ओके, तो LHS को भी चेंज कर देते हैं, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 और डेल वाई अपॉन में डेल एक्स इक्वल टू क्या आएगा, डी वाई बाय डी एक्स। इक्वेशन नंबर 3 लिखो, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन में डी टी, इसके अपॉन में डी एक्स अपॉन में डी टी। ये है आपका पैरामेट्रिक फंक्शन। इसके बाद आपका क्वेश्चन पूछता है कुछ इस तरीके से,
x इज इक्वल टू साइन थीटा, y इज इक्वल टू कॉस थीटा, देन फाइंड dy बाय dx। इस तरीके से पूछेगा, तो इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, एक दूसरे को डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये आपको क्वेश्चन पूछता है थ्योरम के बाद में। अगर ये 4 मार्क के लिए पूछा तो, अगर 3 मार्क्स के लिए पूछा तो सेम एज इट इज। तो ये देख लीजिए भैया, ये सेम आपका क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे है। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने क्या किया, 3 थ्योरम किए। पहला डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, उसको हम लोग चेन रूल भी बोलते हैं, ये तो फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन ये होता है। दूसरा डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, तीसरा डेरिवेटिव ऑफ क्या है, पैरामेट्रिक फंक्शन। ओके, तो ये हमने क्या किया, 3 डेरिवेटिव के थ्योरम्स किए हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको बोर्ड में 101% एक क्वेश्चन पूछेगा 3 मार्क के लिए, एक थ्योरम फिक्स पूछेगा 3 मार्क के लिए, क्योंकि मैंने जितने भी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया वहां पे एक ना एक थ्योरम फिक्स था, और 3 बार था हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो चांसेस से कोई भी आ सकता है, तीनों तो सेम ही है ना, एक ही जैसा, बस आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ओके, तो ये तीनों थ्योरम हो गया है, आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्री के जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले उसको दोस्तों अब सॉल्व करते हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे टोटल 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ओके, और ये 6 का प्रूफ सेम है। हाँ, आप साइन का करते हो तो कॉस का सेम है। ओके, जब साइन का करते हो तो कॉस का सेम है, टेन का करते हो तो कॉट का सेम है, सेक का करते हो तो कोसेक का सेम है। हाँ, तो फर्स्ट मैं करूंगा, सेकंड आप करोगे, थर्ड मैं करूंगा, फोर्थ आप करोगे, फिफ्थ मैं करूंगा, सिक्स आप करोगे। हाँ, मैं एक एक यहाँ पे आपके लिए होमवर्क छोड़ दूंगा ताकि आपका प्रैक्टिस भी साथ में हो जाए। ओके, और बहुत ही ईजी है, मैं आपको उसका हिंट दे दूंगा, आप आराम से कर ले जाओगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक पूछता है, दो मार्क के लिए, मिनिमम 2 मार्क के लिए पूछता है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है, इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, एंड जो यहाँ पे माइनस होना, और जो ये जो x है ना, ये जो x यानी थीटा -1 से ग्रेटर है और 1 से लेस देन इक्वल टू, -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू और 1 से लेस देन इक्वल टू। ओके, इसका मतलब क्या होता है, -π/2 से ग्रेटर है और π/2 से लेस देन है। ओके, मतलब -π/2 से ग्रेटर है, π/2 से लेस देन है। देन प्रूव दैट dy by dx इक्वल टू 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और मॉड में जो x का वैल्यू है लेस देन 1 होना चाहिए। जैसा इसके लिए दिया है, सिमिलरली cos के लिए भी दिया है, y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x, देन प्रूव दैट dy by dx इज इक्वल टू -1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। ओके, तो ये हमको प्रूफ करना है। तो चलो स्टार्ट करता हूं मैं प्रूफ। बहुत ही सिंपल है, देखिए सबसे पहले जो दिए लिख लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, पहला काम। अब देखिए ये इधर इनवर्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू हो जाएगा साइन y, पहला काम। अब इसको कहते हैं डिफरेंशिएट करते हैं, लिखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे क्या y है ना, तो विथ रिस्पेक्ट टू y, ठीक है जाएगा यहाँ पे dx अपॉन में dy इज इक्वल टू, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos y। ओके, अब देखिए मैं cos y को ऐसे लिख सकता हूं, अंडर रूट में cos स्क्वायर y लिख सकता हूं ना इसको, cos स्क्वायर y। अब देखिए cos स्क्वायर है, हमारे पास एक फॉर्मूला था 10th में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। हाँ, तो cos का वैल्यू चाहिए ना, तो साइन को उधर ले लूंगा, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और जब हम लोग cos के लिए करेंगे ना, cos के लिए, तो ये क्या करेंगे, यहां से साइन का वैल्यू निकालेंगे। हाँ, तो ये हो गया cos। अब इस cos पे हम लोग क्या ले लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर जब क्या लिखे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी थीटा यानी कि यहाँ पे क्या है, y है तो y। अब यहाँ पे क्या है आपके पास, dx अपॉन में dy, हाँ, इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर y का वैल्यू क्या है, देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं। हाँ, देखिए x का वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू क्या है आपका, इक्वेशन नंबर 1, x इज इक्वल टू है साइन y, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ऑफ y है, तो ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा x स्क्वायर, कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। हाँ, ये हो गया है। अब यहाँ पे बताना पड़ेगा सिंस, हाँ सिंस जो हमारा ये जो थीटा ना, ये थीटा यहाँ पे जो देखो यहाँ पे बता के दिया है,
x लाइज इन, x इज पॉजिटिव, x इज, ये तो लिखो साइन थीटा ना, साइन थीटा इज पॉजिटिव। अब साइन पॉजिटिव कहां कहां होता है देख लीजिए, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉपी, फर्स्ट में, हाँ, और यहाँ पे सेकंड में, हाँ, फर्स्ट में सेकंड में बोलो, या तो फर्स्ट में, और कॉस कहां कहां होता है, फर्स्ट में और फोर्थ में। और हम किसका निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं साइन, यानी यहाँ पे रूट में क्या था, कॉस था, तो यहाँ पे आप कॉस लिखेंगे। हाँ, रूट में हमने किसको लिया, कॉस ना, तो कॉस y इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए फर्स्ट में एंड फोर्थ में, हाँ, सी से कॉस, और ओके, कॉस का उल्टा क्या होता है, से, ये हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ओके, cos y इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, हेंस क्या होगा, तो dx अपॉन में dy इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमको क्या करना पड़ेगा, बाय द इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, तो बाय द इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव, हाँ लिखो, देयरफॉर बाय द इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव। इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव हमने क्या सीखा है, इसको मैं रफ करता हूं। इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव हमने सीखा है कि 1 के अपॉन में क्या है, dx अपॉन में dy इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 के अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उल्टा कर दो तो हो जाएगा dy अपॉन में dx इज इक्वल टू 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देख लीजिए हो गया है प्रूफ, हो गया है प्रूफ, बस काम खत्म। इस तरीके से करना है। अब देखिए आपको कॉस का हिंट देता हूं, हाँ देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो ये जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इक्वल टू कॉस वाई, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, dx अपॉन में dy इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन एक्स वाई, ओके। फिर यहाँ पे क्या करूंगा, साइन को अंडर रूट में ले लूंगा, माइनस को बाहर रखना, साइन को क्या करूंगा, अंडर रूट में ले लूंगा। अभी साइन क्या होता है, अंडर रूट में साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस का वैल्यू यहाँ पे x है, फिर वापस से चेंज कर देना इसको। सेम सिमिलरली यही काम करना, सिमिलरली पूरा A to Z यही काम करना, कुछ भी चेंजेस नहीं करना। हाँ, तो यहाँ पे आपका पहला दूसरा तो सॉल्व हो गया, पहला मैंने कराया है, दूसरा आपको ये आपको करना है। ये है HW, और HW में इसलिए दे रहा हूं क्योंकि एकदम सेम है, सिमिलर, कुछ भी चेंजेस नहीं, आप कर सकते हो आराम से। हाँ, तो ये हो गया है आपका डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक सिंगल पहले का प्रूफ, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का प्रूफ आपको आ गया है। हम तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम लोग करते हैं नेक्स्ट वाले प्रूफ की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों आप सॉल्व करते हैं थर्ड वाला। हाँ देखिए, कॉट इनवर्स ऑफ x और x बिलोंग्स टू r रियल नंबर, और 0 से बड़ा होना चाहिए y और पाई से छोटा, हाँ यानी 0 से और पाई के 180 के बीच में होना चाहिए। देन dy बाय dx इक्वल टू माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कॉट का है, तो 10 का क्या होगा, यहाँ पे माइनस है तो 10 वाले में माइनस नहीं रहेगा, ऐसी बात है। तो देखिए इसके पहले मैंने क्या किया था, पॉजिटिव वाला कराया था, तो इस बार मैं नेगेटिव वाला आपको करा रहा हूं, अल्टरनेटिव, ताकि आपको समझ में नेगेटिव कहां से आया। ये है आपका फोर्थ वाला, हाँ ये फोर्थ वाला है, ये रहेगा आपके लिए HW, क्योंकि सिमिलरली थर्ड वाले के जैसा है। देखिए सबसे पहले कर लेते हैं लेट इसको y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ x, तो कॉट इधर आ जाएगा तो हो जाएगा x इज इक्वल टू कॉट y हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y, बिकॉज y इज अ वेरिएबल, तो जाएगा dx अपॉन में dy इज इक्वल टू, कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, थीटा यानी कि यहाँ पे y है तो y ले लिया। हाँ अब देखिए माइनस को तो ऐसे रखिए, आपने देखा पढ़ा होगा, आपको पता होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। जहां c से स्टार्ट हो माइनस होता, c से जिसका भी वैल्यू आएगा वो क्या रहेगा माइनस, देखिए यहाँ c से स्टार्ट होगा माइनस, तो यहाँ देखिए इसे भी क्या हो जाएगा माइनस तो बाहर रहेगा, इसे कोसेक के जब क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा यानी कि y है। हाँ ये हो गया है। अब क्या करना आपको पता ही है, माइनस को बाहर रखेंगे ब्रैकेट में, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, यहाँ पे देता हूं देख लीजिए x का वैल्यू क्या निकालने हम लोगों ने, कॉट y इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर
कहां से? फ्रॉम इक्वेशन 1 से। हाँ, तो यहाँ पे dx/dy ये हो गया है। अब हमको क्या करना है? बाय द इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव, बाय द इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव फंक्शन, तो क्या हो जाएगा? 1 के अपॉन में dx अपॉन में dy इज इक्वल टू माइनस ऊपर आ जाएगा 1 के अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको अरेंज कर लो, इसको ऊपर लेता हूं, तो dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस 1 के अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ, देखिए ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है। हाँ, कहाँ पे? ये यहाँ पे, ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे जब 10 लोगे तो 10 का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स होता है। 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लेंगे? ये लेंगे, फिर यहाँ पे इसको सिमिलरली सॉल्व करेंगे, बस सेम कुछ भी चेंजेस नहीं। तो यहाँ पे आपका थर्ड हो गया है सॉल्व, और फोर्थ मैंने यहाँ पे आपके लिए होमवर्क रखा है। ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज होने वाला है, ये भी बता दे रहा हूँ, तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। फिर बढ़ते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन की। आज दोस्तों अब सॉल्व करते हैं एक लास्ट वाला थ्योरम बोल दो तो प्रूफ बोल दो बचा है, यानी पांचवा और छठवां सेम है। जैसा सेक का वैसा कोसेक का है। तो y इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ x मॉड में x 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू है, मॉड में माइनस प्लस दोनों रहता है, और बोला है कि एंड y का वैल्यू क्या है? 0 से ग्रेटर है, पाई से छोटा है, इक्वल टू है, और y इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू पाई बाय 2, जिसमें कि आपका यहाँ पे डायग्राम ले लो। हाँ, 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई। ओके, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे पाई है तो यहाँ पे पाई से इक्वल, पाई से क्या रहेगा? ऊपर जाएगा। हाँ, और यहाँ पे क्या देखो 0 से, तो यहाँ से भी क्या करेगा? ये ऊपर जाएगा और यहाँ से भी ऊपर जाएगा। हाँ, ये ऊपर जाएगा, इसका वैल्यू नीचे नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि क्या यहाँ पे तो उसका वैल्यू नहीं रहना चाहिए, क्योंकि नॉट इक्वल टू पाई बाय 2 है, तो जाहिर सी बात यहाँ से आएगा ऊपर जाएगा। हाँ, ये याद रखना, करना तो सेम है। ये भी लिखता हूँ यहाँ पे क्या होता है हमारा, पता ना, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी या तो चॉकलेट, ऑल स्टूडेंट्स टेक चॉकलेट। इसमें क्या होता है? सभी पॉजिटिव होता है। इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। साइन का उल्टा क्या होता है? साइन और कोसेक, टेन और कॉट, और यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव। हाँ, तो चलो देखते हैं। सबसे पहला काम ये ले लिया, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ x, तो ये x इधर हो जाएगा, ये इधर चले जाएगा, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू सेक y। सिमिलरली प्रीवियस क्वेश्चन जैसा अब डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू y, तो dx अपॉन में dy इज इक्वल टू सेक का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक y इंटू टेन वाई। ओके, सेक इंटू 10। तो हमारे पास अभी एक फॉर्मूला था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे मुझे किसका वैल्यू चाहिए? 10 का वैल्यू चाहिए, तो 1 उधर चले जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। देखिए मैं इसको 10 को ही क्यों चेंज कर रहा हूँ? क्योंकि देखिए यहाँ पे हम जो हमारे पास वैल्यू आया है, जो यहाँ पे जो वैल्यू आया है किसका आया है? सेक y इज इक्वल टू एक्स दिया है, 10 का तो वैल्यू कहीं नहीं दिया ना, इसके लिए मैं 10 को क्या कर रहा हूँ? सेक में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। बाकी में भी आपने ऑब्जर्व किया रहेगा, जिसका वैल्यू दिया उसी में हमने क्या किया? क्वेश्चन को कन्वर्ट किए थे। ओके, तो यहाँ पे भी सेम सेक y डॉट। अब देखिए ये 10 है और यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में, इसको क्या करूँ? अंडर में ले लूंगा 10y, ये इसका स्क्वायर, तो सेक y थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ 10 स्क्वायर y अंडर रूट में। अब इसके ऊपर क्या लिख लूंगा? सेक स्क्वायर y माइनस का 1। अब देखिए ये क्या है ना, तो ये क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएगा, ये आपको याद रखना है। तो जाएगा सेक का वैल्यू क्या हमारे पास? सेक y का वैल्यू है x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का 1 फ्रॉम 1 से, तो जाएगा dx अपॉन में dy। तो बाय द इनवर्स लेता हूं, बाय द इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव फंक्शन। ओके, df यानी डेरिवेटिव फंक्शन क्या जाएगा? डायरेक्ट उल्टा करता हूं, dy बाय dx इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 के अपॉन में x इंटू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का 1। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस आ रहा है, ये आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे क्या आ रहा है? इसको मैं रख करता हूं, यहाँ पे आ रहा प्लस माइनस, तो आपको पता है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना। देखिए पहले में क्या है? सभी के सभी पॉजिटिव है। फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसे लिखो, क्या नाम है? सेक है ना,
सेक वाई ना, सेक थीटा यानी कि सेक एक्स एंड टेन एक्स। तो थीटा लेता हूं मैं, थीटा लेता हूं, थीटा के फॉर्म में। देखिए हमने यहाँ पे क्या लिया, देखिए ध्यान से, सेक और टेन के फॉर्मूले ना, सेक एंड टेन आर पॉजिटिव इन, सेक एंड टेन कहां कहां पॉजिटिव होता है, पहले हम तो सही पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, हाँ सेक और टेन यहाँ पे थर्ड में एक हो रहा है, हाँ और कहां पे हो रहा है, यहाँ पे क्या होता है, एस से सेक होता है, हाँ एस से सेक होता है, एस से कहां होता है, एस से तो साइन होता है, कॉस और सेक यहाँ पे हो रहा है फोर्थ में, फर्स्ट एंड फोर्थ ले सकते हो आप, फर्स्ट एंड फोर्थ में, पहले में सेक कहां पे हो रहा है, फोर्थ में, और ऑल में तो सभी रहेगा, हाँ ऑल में तो सभी रहेगा। तो मैं ऐसा बता सकता हूं कि जो इसका वैल्यू रहेगा, हाँ इसका वैल्यू किधर गया, इसका पॉजिटिव कब होगा, सेक है ना, सेक एक्स इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके, एंड 10x इज पॉजिटिव। अच्छा फर्स्ट एंड किस में सेक पॉजिटिव हो रहा है, एक तो फर्स्ट में हो रहा है और एक फोर्थ में, हाँ फिर दूसरा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड कहां पे, थर्ड क्वाड्रेंट, हाँ क्योंकि 10 तो यहां पे आ रहा है, ओके, बाकी में क्या है, नेगेटिव है, दो में पॉजिटिव दो में नेगेटिव, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग कि वेन, हाँ वेन x क्या रहेगा, ग्रेटर देन रहेगा 1 से, पॉजिटिव 1 से ग्रेटर देन रहेगा, देन क्या हो जाएगा, देन हमारा जो सेक यानी सेक एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, सेक इनवर्स ऑफ एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में एक्स इंटू, हाँ अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का 1, पहला काम, हाँ पहला काम। दूसरा वेन एक्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, -1 से, -1 से ग्रेटर है, ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 अपॉन में एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का, ओके, यहाँ पे शायद से लेस देन हो सकता है, कोई टेस्ट बुक में देख लेता हूँ कि लेस देन दिया कि ग्रेटर देन दिया है, क्या रॉन्ग में होना चाहिए ना, अच्छा -1 से लेस देन दिया, ये -1 से लेस देन दिया, ये तो सही दिया, यहाँ पे -1 से क्या दिया है, लेस देन दिया, क्योंकि -1 से छोटा लूंगा तब तो माइनस में जाएगा ना, तो ये नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव होगा, ये दो कंडीशन इस तरीके से आपको लेना है। और इसमें इसका वैल्यू कब पॉजिटिव कब नेगेटिव का पता है, जब आपका आप जब फंक्शन क्या करते हैं, जब फंक्शन आपका इंक्रीमेंट होता है, यहाँ पे लिखा मैं नोट में, f इज इंक्रीमेंट, देन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और f इज डिक्रीमेंट डिक्रीजेस, देन क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। ये ध्यान रखना, जब फंक्शन आपका क्या होगा, पॉजिटिव कब होगा, जब वो फंक्शन इंक्रीज हो रहा है तब वो पॉजिटिव होगा, जब कोई फंक्शन डिक्रीज होगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये इस तरीके से करना है, यहाँ पे थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा करना था, ओके, क्योंकि यहाँ पे 10 और देखिए यहाँ पे दो चीज आ रहा है, 10 भी आ रहा है और सेक भी आ रहा है, तो दोनों अलग अलग क्वाड्रेंट में लाइज करते हैं, अगर एक ही क्वाड्रेंट में लाइज करते तो हम लोग डायरेक्ट बता देते, बट यहाँ पे अलग अलग क्वाड्रेंट में लाइज कर रहे हैं, इसके लिए हमको इस तरीके से ऐसा आपको लिख के दिखाना पड़ेगा, ओके, तो इस तरीके से करना है, जैसा ये किए हम लोग सिमिलरली 6 वाला भी करना है। तो यहाँ पे आपका हो गया है ऑल जो 6 स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे उनका प्रूफ सॉल्व हो गया, तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोगों ने 3 डेरिवेटिव के थ्योरम सॉल्व किए और 6 क्या किए, डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सभी के इनवर्स के जो फॉर्मूले हैं जो हम डेरिवेटिव में यूज करते हैं उसको हमने प्रूफ किया है, ओके, तो इसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, एक भी चीज मिस नहीं करना है। अगर आप इतना कर ले तो आपका बोर्ड में 3 to 4 मार्क्स कहीं नहीं गया, मैं लिख के गारंटी देता हूँ, ओके, क्योंकि हर साल का रिकॉर्ड एक थ्योरम पूछता है। तो अब मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे, देखते रहे हमारा वीडियो और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।